गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। आज बहुत अच्छी धूप निकली ले हुई है और सारे डॉग्स ले बाहर ले धूप में ये हमने लो निकाले हुए लो हैं। लो लो आज हम डिस्कस करेंगे ले। एक डॉग्स के हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में और बेला की ट्रेनिंग देखेंगे और डॉग्स को आज हम थोड़ा सा घुमाएंगे। आ बेला जाओ आ बेला जाओ का आ कल जाओ। शो है और हमें उसकी ट्रेनिंग आज करवानी है, फाइनल टेस्ट देना है उसे। तो आइए शुरू करते हैं बेला की ट्रेनिंग। बेला को हमने निकाल लिया है। एज़ यूजुअल बेला हमेशा से एक्टिव रहती है और ट्रेनिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। फूड को देखते ही इसका स्टैक होना और एक्टिविटी के अंदर इसके अलग से स्पार्क आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा अभी ये मतलब इमेच्योरिटी की निशानी होती है कि ये कुछ चीज़ें अभी ठीक से समझ नहीं पाई है, जैसे कि मेरे एडल्ट डॉग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कल हमने जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो लियो बीच में आ गया था और वो उसने भी स्टैक करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, जो ट्रेन डॉग होते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, जो न्यू कबर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई डॉग बीमार ना पड़ जाए। अक्सर ऐसे मौसम के अंदर डॉग्स को सर्दी लग जाती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और फीवर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में अगर आप ध्यान ना दें तो लूज़ मोशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही डेडली कम्बिनेशन है, क्योंकि सर्दियों में जब इस तरह के लूज़ मोशंस लग जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अक्सर बहुत सारे लोग लूज़ मोशंस का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं पता होती। अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है सर्दी। सर्दी की वजह से लूज़ मोशंस हुए होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, सर्दी का मौसम है, नाक बह रही है, डॉग अगर खांसने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आपको हमेशा इस तरह की कंडीशन में एलोपैथिक में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो सबसे सेफ़ एंटीबायोटिक है वो में ऑगमेंटिन, इसमें अमॉक्सिलिन और क्लूविनिक एसिड का कम्बिनेशन रहता है। बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस मेडिसिन को आप इवन प्रेग्नेंट और लैक्टेशन मतलब दूध पिलाती हुई फीमेल्स को भी दे सकते हैं और प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। बेला को हम चला के देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रही है और इसकी एक्टिविटी को देखने में बड़ा मज़ा आता है। बस इसकी सोशलाइजेशन ठीक रहे वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो तो ये अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगी। अगर डॉग को फीवर आ जाए तो उसके कंडीशन पे क्या करें। देखिए, अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, अगर किसी ठंडे इन्वायरमेंट में आने से या ठंडी हवा लगने से, तो सबसे अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। अगर डॉग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और बॉडी पेन है और अगर वो रेस्ट करता है तो उसको आराम मिलता है और चलने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशन में ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर फीवर हीट स्ट्रोक की वजह से आता है तो ग्लोराइन बहुत अच्छा काम करती है। अगर फीवर के साथ में पेशाब के अंदर जलन भी है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई भी है तो ऐसे केसेस में कैंथरिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर फीवर आने के बाद में डॉग को वॉमिटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसी कंडीशन में इपिकैक ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे फीवर भी हो, नौसिया भी हो, वॉमिटिंग भी हो और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही हो। अक्सर लोगों के डॉग्स को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है, लेकिन वो करते क्या है, वो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं जो सिम्टम्स होते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि डॉग की प्रॉब्लम क्या है। डॉग की प्रॉब्लम कहीं और होती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर के तौर पे या किसी और सिम्टम्स पे के सामने आते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए, फीवर जो है ये किसी कोई बीमारी नहीं है। फीवर एक तरीके से किसी बीमारी के होने का अंदेशा है। तो आपको जब भी ट्रीटमेंट करें तो हमेशा अंडरलाइन कॉजेज़ को ज़रूर देखें। बेला की ट्रेनिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज डॉग्स के लिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो हमने सभी को बाहर खोला हुआ है। अभी तो हमने तीनों फीमेल को खोला हुआ है। थोड़ी देर में काम करेंगे कि हम डेज़ी को भी साथ में कर देंगे। तीनों फीमेल माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी इनके कोई नहीं है अभी। हाँ, डेज़ी को थोड़ा सा ठंड लगने की वजह से हल्का सा फीवर की शिकायत थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है और उसकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक वापस आ गई है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से सीनियर डॉग्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर मैं उनको कुछ ना कुछ
पहना के रखता हूँ ताकि वो सर्दी में ना आ जाए। फिर भी अगर सर्दी ज़्यादा होती है तो सबसे पहले जो ओल्ड डॉग्स होते हैं आपके कैरल के, वो सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो इनर पावर कह लीजिए, इम्यूनिटी कह लीजिए, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। यंग डॉग्स हैं वो काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सर्दियों में मैं इनको कुछ भी नहीं पहनाता हूँ, लेकिन ये अपने रेस बेड पे सोते हैं और आपस में बहुत क्लोज होते हैं। चिंकी मिंकी तो एक ही बेड पे सोते हैं और बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे के जिस्म की गर्मी की वजह से वो काफ़ी अच्छा सरवाइव करते हैं। लेकिन रही बात बाकी फ़ीमेल्स की, तो उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर जैसे कि एक तो डेज़ी है जो सीनियर फीमेल है, करीबन 6.5-7 साल की हो रही है वो। क्योंकि हम ट्रेनिंग सभी फीमेलों की बारी बारी करके करते हैं, हम इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि सभी फीमेल्स की ट्रेनिंग दिखा सकें। हम एक ही फीमेल की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं ताकि आप उसे को रिलेट कर सकें। बीच में मैंने कुछ दिन बाकी फ़ीमेल्स की भी ट्रेनिंग दिखाई थी, डॉग अपने मेल की ट्रेनिंग भी दिखाई थी, लेकिन वो अलग अलग स्टेजेस में है तो उसकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि ये फ़ीमेल जो है बेला, ये अभी शोज़ के लिए जा रही है। तो हाँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको शो में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे रेपिटेशन दिए जाते हैं, वो मैं आपको दिखा सकूँ। अभी मैंने डेज़ी को भी खोल दिया है और डेज़ी भी बाहर घूम रही है और चारों फीमेल बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अच्छी धूप निकली है। ये ताकि हम आपको और भी नई नई चीज़ों की जानकारी दे सकें, डॉग्स के बहुत